नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी दोस्तों अपने लिए घर बनवा रहे हैं और जाहिर सी बात है दोस्तों, अब घर कैसा भी हो, बिना कॉलम और बीम के घर को आज के डेट में दोस्तों इमेजिन करना भी मुश्किल है। घर बनने का जो सबसे पहला स्टेप होता है ना, वो फुटिंग से स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं इस साइड से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों, चूँकि ये काम अभी स्टार्ट हुआ है। और अगर चैनल पे रेगुलर रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली एक वीडियो भी देखते हैं दोस्तों, तो पूरा घर बनाने से संबंधित जो जानकारी है आपको जैसे जैसे स्टेप वाइज काम होगा मैं आपके लिए चैनल पे डालते रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। चलिए बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक्स जो कि आपको नहीं करने हैं, कुछ अच्छे काम जिसको कि आपको 100% करने हैं। सबसे पहले दोस्तों जो फुटिंग की जो एक्सकवेशन वर्क है दोस्तों, जो खुदाई वाला काम है ना, वो आपको इस तरीके से करवाना है। मान लीजिए कि आपका जो लोहे का जो जाली है दोस्तों वो 4 फीट का है, तो आपका जो जाली मान लीजिए कि 4 फीट का है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो गड्ढा होगा ना, आप कोशिश कीजिएगा कि 6 इंच लंबाई में और 6 इंच चौड़ाई में, ठीक है। मान लीजिए 3.5 फीट का है बाई 4 फीट का है, ठीक है। तो इधर से भी 6 इंच इस तरीके से रखना है दोस्तों कि जाली का आपका कंफ्यूज हो रहे हैं। चलिए और डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लगभग 1 फीट का ये गड्ढा है, जिसमें तो ना तो ब्रिक वर्क है, ना तो पीसीसी किया गया है, ना ही तो दोस्तों फुटिंग का जाली आया हुआ है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा खुदाई करवाएंगे तो पैसे ज़्यादा लगेंगे। और दूसरा चीज़ दोस्तों, जितना ये मिट्टी जितना ठोस है ना, अब वापस इसी मिट्टी को इसमें गिराया जाएगा तो वो मिट्टी ठोस उतना जल्दी नहीं हो पाएगा। और ऐसे में कॉलम सेटलमेंट या फिर दोस्तों कॉलम के पास सेटलमेंट होता है ना मिट्टी का, तो फर्श वगैरह टूटने का भी समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसे में जो 6 इंच दोस्तों एक्स्ट्रा आप खुदाई करवाएंगे ना, तो उसमें आपको क्या करना है कि जाली के 3 इंच इधर आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 इंच दोस्तों बालू बिछाना है, ठीक है। जब खुदाई हो जाए, खुदाई कितना करवाना है, 6 इंच जाली का जो साइज होगा उससे एक्स्ट्रा, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप रहेगा कि आपको ब्रिक वर्क करवाना है। जैसे ईंट है ना, ईंट डलवाने से पहले दोस्तों आपको 2 इंच मोटा कोशिश करना है दोस्तों, इस तरीके से मोटा बालू इस्तेमाल करने का, ठीक है। थोड़ा मिट्टी का कण भी दोस्तों इस वाले बालू में रहेगा ना, तो इसे चूंकि जमीन पे बिछाना है तो किसी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगेन दोस्तों ढलाई के लिए आप फ्रेश बालू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ढलाई के लिए थोड़ा मीडियम मोटाई वाला बालू कहेंगे ना, तो ढलाई वाला बालू वो लोग गिरा देते हैं, इससे ढलाई जुड़ाई सारा काम हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों पहले 2 इंच आपको बालू बिछाना है, उसके बाद दोस्तों ईंट का पूरा एक लेयर बिछाना है। उसके बाद क्या करना है, बहुत सारे ठेकेदार क्या करते हैं कि डायरेक्ट उसके बाद में जो है वो इसकी ढलाई कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। कि अगर ईंट के बाद अगर दोस्तों जाली बिछा देंगे ना, तो मिट्टी का पानी ईंट सोखेगा और ईंट का पानी जाली सोख लेगा ना, तो जाली में जंग लगेगा और वही जाली दोस्तों धीरे धीरे कोरोजन को, रस्ट को, जंग को दोस्तों पूरा कॉलम में फैला देगा, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, जो मैंने स्टार्टिंग बोला ना कि 6 इंच एक्स्ट्रा आपको खुदाई करवाना है, यही काम करता है कि आपका जो जाली है दोस्तों, जाली यहाँ पे एंड हो गया 3 इंच आपका सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट, यानी कि ये मसाला है ना, मिट्टी और जाली के बीच में 3 इंच का दोस्तों सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट रखेगा चारों तरफ से, ठीक है, ताकि जाली का संपर्क मिट्टी से ना हो और मिट्टी का मॉइस्चर जाली में ना जाए, जिससे दोस्तों उनका जो जंग लगने का संभावना है उसको बहुत ज़्यादा हद तक कम किया जा सके, ठीक है। पीसीसी करवा ले, सोलिंग करवाने के बाद में आप पीसीसी करवा ले। ठेकेदार करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनमें एक्स्ट्रा खर्चा लगता है, उनको लेबर कॉस्ट बढ़ जाता है, लेकिन आपको पीसीसी करवाना है, ठीक है। वो बोलते हैं कि इसी ढलाई मटेरियल को मैं जाली के नीचे डाल दूंगा, लेकिन वो अच्छे तरीके से कर नहीं पाते हैं और फिर रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता, ठीक है। पीसीसी कीजिए और उसके बाद में 50 mm का कवर ब्लॉक आता है दोस्तों, उसको रखने के बाद में, ठीक है, आप जाली लगा सकते हैं और उसके बाद कवर देखते हुए दोस्तों आप उसको ढलाई करवा सकते हैं। और उसके बाद में आप देख सकते हैं ये जो आप देख सकते हैं जो कॉलम है ना, 12 mm के कम डाया का सरिया आपको इस्तेमाल नहीं करना है। रिंग में दोस्तों 8 mm का से कम का सरिया आपको इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही साथ लेग है दोस्तों, नॉर्मली आप 1.5 फीट आप लेग देखेंगे, ये जो सीधा गया है ना वो फुटिंग पे जाली पे रेस्ट करेगा, तो 1.5 फीट दोस्तों इस तरीके से आपको लेग मुड़वाना नहीं भूलना है। ढलाई दोस्तों आप M20 ग्रेड से कर सकते हैं, मतलब 1 बोरी सीमेंट में 1.5 बोरी बालू और 3 बोरी गिट्टी, ये M20 ग्रेड होता है, जो कि ढलाई के लिए काफ़ी सही होता है। मिस्त्री बढ़िया फिनिशिंग लाने के लिए दोस्तों जो गिट्टी का क्वांटिटी है उसको कम करके बालू को क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। ऐसे में दोस्तों आपका जो ढलाई है वो चिकना तो दिखेगा, लेकिन उतना स्ट्रेंथ नहीं रहेगा जितना आपको आवश्यकता है। इसलिए दिखावे पे मत जाइए, वाइब्रेटर का इस्तेमाल करवाइए ठेकेदार से। और M20 ग्रेड यानी कि 1 बोरी सीमेंट में 1.5 बोरी
बालू और 3 बोरी गिट्टी से ही अपना ढलाई आपको करवाना है। और 7 से 10 दिन दोस्तों आपको ढलाई के बाद क्यूरिंग यानी कि पानी इसमें छिड़कना है, ठीक है। कम 1 सप्ताह के बाद ही दोस्तों आपको जो है वो मिट्टी को इसमें वापस डालना है, ठीक है। ठेकेदार कितना भी जल्दीबाजी करे 1 सप्ताह से पहले उसे अलाउ नहीं करना है बैक फिलिंग के लिए। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।